हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सीढ़ी का हैंडल लगाना चाहते हैं। अगर आप अपने घर पे सीढ़ी में हैंडल का काम कराना चाहते हैं तो क्या लगवाएं। तो आप स्टेनलेस स्टील अगर लगाएंगे तो लुक वाइज भी अच्छा होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, ये काफ़ी दिन चलता है। ठीक है, तो सजेस्ट करेंगे थोड़ा पैसा लगाएं और एसएस का ही लगवाएं। ठीक है, अब एसएस में भी दो ग्रेड होता है, एक होता है एसएस 304 और एक होता है एसएस 202। ठीक है, 202 का जो प्राइस होता है वो लेबर रेट और मटेरियल को लेके आपको पड़ जाएगा 600 रुपया रनिंग फीट। ठीक है, और अगर एसएस 304 लगाएंगे तो वो पड़ जाएगा आपको 850 रनिंग फीट। ठीक है, लेबर और मटेरियल को लेके। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि एसएस 304 एंड एसएस 202 लगाएं कहाँ पे। एसएस 304 जो होता है वो उस जगह लगाया जाता है जहाँ पे धूप बारिश वगैरह कुछ भी हो, इसको डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो उस जगह पे आपको एसएस 304 लगा देना है। ठीक है, लेकिन एसएस 202 उस जगह लगाना है जहाँ पे धूप बारिश वगैरह कुछ ना आए, वो कवर्ड एरिया हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लगाना है एसएस 202। लेकिन आपको ये सोच रहे होंगे आप, हम पहचाने कैसे, क्योंकि दोनों तो सेम होगा। दोनों सेम होगा तो पहचानने का कई तरीका है, जैसे कि उस पर लिखा भी होता है। ठीक है, इस पर आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये किस ग्रेड का एसएस रेल है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसएस 304। ठीक है, ब्रांड भी लिखा हुआ है, जिंदल ब्रांड का है। ठीक है, लेकिन कहीं आपको नहीं दिखे लिखा हुआ तो उसका भी पहचानने का तरीका है। उसके पहचानने का तरीका क्या है, जब एसएस 304 को ग्राइंडर के द्वारा कट करेगा फैब्रिकेटर, ठीक है, तो चिंगारी जो है 1 से 2 फीट तक मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, 1 फीट 2 फीट मैक्सिमम। ठीक है, नहीं तो 1 फीट तक ही जाएगी। लेकिन जब एसएस 202 को जब कट करेगा तो उसकी चिंगारी काफ़ी दूर तक जाएगी। ठीक है, तो वहीं से आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो है कौन सी ग्रेड की एसएस स्टील है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेप की, किस शेप का लगाएं। 2 शेप का आता है, एक चौकोर में आता है और एक गोल में आता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये गोल हैंडल लगा हुआ है। तो गोल में फ़ायदा ये होता है कि इसमें पकड़ने में ग्रिप बढ़िया बनता है। ठीक है, इसमें पकड़ने में ग्रिप बढ़िया बनता है, चौकोर में ग्रिप बढ़िया नहीं बनता, और ये कॉस्ट में भी अंतर आ जाता है। गोल में क्या होता है, ये लो कॉस्ट होता है, चौकोर थोड़ा सा बढ़ जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप गोल हैंडल ही लगाएं। ठीक है, गोल हैंडल लगाएं। अब ये शेप की बात हो गई, अब इसके बाद गेज की बात करेंगे। अब गेज थोड़ा हम आपको समझा दें। गेज जितना ज़्यादा होगा थिकनेस उतनी कम होगी, और गेज जितना कम होगा थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो जो ये हैंडल ऊपर वाला ये हिस्सा लगा है, ठीक है, इसको आप 16 गेज का रखें। ठीक है, और जो नीचे में ये पिलर है, ये इसे भी 16 गेज का रखें। ये पिलर, इसको ब्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी 16 गेज का रखें। लेकिन जो इसमें ये रेलिंग, ये वाला जो सपोर्ट किया है ब्लस्टर को, ठीक है, उसको आप 18 गेज का रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो ये हमारा ब्लस्टर लगेगा वर्टिकल जो पिलर है, ये 2 स्टेप छोड़ के दूसरा लगे, उससे ज़्यादा दूर ना हो, यानी कि 3 स्टेप छोड़ के ना लगे। मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, 2 स्टेप छोड़ें लगा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला लगा, 2 स्टेप छूटा, फिर लगा, फिर 2 स्टेप छूटा, फिर लगा। ठीक है, ये आपका लगाने का तरीका है। और इसमें ये ध्यान देना है कि जब ये देख सकते हैं यहाँ से इसे आके ये बेंड हुआ है, इसका यहाँ पे बढ़िया से इसको साफ़ कर देना है। ठीक है, बढ़िया से इसकी पॉलिश कर देनी है, ताकि इसकी शाइनिंग जो है इसमें आ जाए। अभी इसकी घिसाई हुई है, इस पर पॉलिश होगा तो पूरा ऐसा दिखने लगेगा। तो ये आपको देख के बढ़िया से कॉन्ट्रैक्टर से घिसाई करवा लेना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसकी हम बात करें कि इसका रेट कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे रनिंग फीट नापेंगे। तो आपको टेप इस जगह पकड़ लेना है। ठीक है, ऐसे आना है और जैसे ये घुमा है यहाँ से इसे घुमा देना है। ठीक है, इस तरह घुमा देना है, फिर ऐसे आके ऐसे घूमते जाना है। ठीक, अब एक फ्लोर का हम बता रहे हैं आपको, ऐसे घूमते जाना है, फिर यहाँ से टेप लगा के ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ठीक है, और ऐसे जाते हुए
मतलब जितना बड़ा रेल लगे हैं, और यहाँ पे आप मान लीजिए एंड कर दिए। सपोज 20 फीट आ गया, तो अगर 202 का रेल लगाए हैं तो 600 गुणे 20, ठीक है, यानी 20 रनिंग फीट में अगर आपका रेल लगा है तो 12,000 रुपये में ये हैंडल लग के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ से ये स्टार्ट होगा जिस फ्लोर से, वहाँ पे इस तरह से पिलर जो है आपको लगाना है, जो कि बीच वाला ये वर्टिकल है इससे मोटा रहेगा, ताकि इसका जो लोड है इसमें ट्रांसफ़र होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कई लोग बेंड कर देते हैं, अगर इसी को बेंड करके उठाएं तो ये लोड नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये पिलर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।